थोड़ा मास होता है, तो वो जो फ्लूइड होता है जो इंजेक्शन के थ्रू में इंजेक्ट कर रहे हैं, वो फ्लूइड उस मांस को हटा करके आगे जाने की कोशिश करता है, तो उसमें दर्द होता है। अब वही यदि यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे यदि ये सिलेंडर वाला पोर्शन नहीं होता, खाली वाला पोर्शन नहीं होता, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब सॉरी यहाँ पे नहीं बनता, ये वाला जो पोर्शन होता है गाइनोसियम का, वो भी सिलेंडर वाला ही पार्ट होता है। तो यदि वो खाली पोर्शन नहीं होता गाइनोसियम वाला, तो पॉलन ट्यूब नहीं बनता। अब यदि यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला लंबा वाला पोर्शन, तो ये क्या करता है, क्योंकि आगे पढ़े होगे पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में पढ़े हुए होगे कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, अब जाहिर सी बात है कि मेल से फीमेल पे आएगा, फीमेल से तो मेल वाले पे जाएगा नहीं। तो यदि मान लो कि मेल वाले का हाइट ज्यादा होगा और फीमेल वाले का हाइट कम होगा, तो वो इजीली पॉलिनेट हो सकता है। हल्का सा हवा चलेगा और वहां पे जो मेल वाले पे जो है वहां पे सीधा फीमेल वाले पे गिर जाएगा। तो जो फिलामेंट होता है ये लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक यानी कि पोर्शन होता है। इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, जैसे नोट पे दिखाते हैं ना, देखो इस वाले पार्ट का नाम बोले थे गाइनोशियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये वाला जो पार्ट है दैट इज एंड्रोशियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे बोल रहा है कि जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब होता है ये वाला एंड, ठीक है। तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच होता है थैलेमस से, इसी का नाम है थैलेमस। हिंदी में इसका बड़ा अच्छा नाम है पुष्पासन, पुष्प जोर आसन यानी कि पुष्प का आसन, दैट इज पुष्पासन। लोग ये समझते हैं कि ये जो थैलेमस है दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लावर, नहीं, ये ये फ्लावर का पार्ट नहीं है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। इस पे पुष्प जो होता है, फूल जो होता है, इस पे बैठा हुआ है होता है, दैट इज पुष्पासन यानी कि थैलेमस। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है पेडिकल। क्लियर। तो वही यहाँ पे बोला कि ये वाला जो पोर्शन है यानी कि ये जो एंथर का सॉरी ये जो स्टेमेन का जो प्रॉक्सिमल वाला एंड है, प्रॉक्सिमल वाला जो पोर्शन है वो अटैच होता है किससे, थैलेमस से, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इससे यानी कि फीमेल वाले पार्ट से। क्लियर। हाँ, तो ये था फिलामेंट के बारे में। अभी देखो एंथर के बारे में, एंथर क्या कहता है। देखो एंथर, एंथर क्या है, टर्मिनल एंड है, टर्मिनल एंड है। अब इसको बोलोगे सर ये टर्मिनल एंड कैसे है, ये तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होना चाहिए। मन में आया होगा, बहुत से मन में आ सकता है कि सर ये तो ऊपर वाला पोर्शन है कि स्टार्टिंग वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन तो ये होना चाहिए। नहीं, क्योंकि कनेक्टेड ये कहाँ से है, इधर से है। ऐसा तो है नहीं कि हवा में उत्पन्न हुआ उसके बाद उसके साथ जुड़ गया, ऐसा तो कुछ सिनेरियो है नहीं।
इसीलिए क्या बोलेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला है डिस्टल पोर्शन यानी कि एंड वाला पोर्शन, और ये होता है प्रॉक्सिमल यानी कि शुरुआती वाला पोर्शन। अब देखो, जो एंथर होता है, एंथर बाइलोब होता है और उसमें दो थीका होता है। कैसे, अभी हम डायग्राम में दिखला देंगे। यहां पे देखो, देखो ये रहा एंथर, सॉरी ये रहा स्टेमेन का पार्ट, एंड्रोशियम का पार्ट। इसको क्या किया जाता है, ट्रांसवर्सली कट किया जाता है। ट्रांसवर्सली इन द सेंस इस टाइप से। जब इसको ट्रांसवर्सली कट किया जाता है तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है तो देखने को मिलता है। ठीक है, शॉर्ट में जा जाएंगे, बहुत ज्यादा डीप में हमको जाना नहीं है क्योंकि रिवीजन है, वो कल टेस्ट इसलिए। तो ये वाला हुआ। अब इसमें देखो, इसमें दो लोब होते हैं, एक ये लोब और एक ये लोब, इसीलिए बोला जाता है एंथर इज बाइलोब। एंथर के पास दो लोब होते हैं, दो लोब में चारों कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4। इसके अंदर होते हैं टैपेटम। ठीक है, टैपेटम, ये वाला जो सेल है दैट इज टैपेटम। इस टैपेटम के अंदर होता है छोटा छोटा स्पोरोजीनस सेल। क्लियर, इसके अंदर होता है छोटा छोटा स्पोरोजीनस सेल। अब मैंने क्या किया, इस छोटे वाले स्पोरोजीनस सेल को मैंने यहां पे बना लिया। ठीक है, ये रहा स्पोरोजीनस सेल, तो इसको बोल दो या तो स्पोरोजीनस सेल या फिर इसी को बोल दो माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में MMC, या फिर इसी को आप बोल दो पॉलिन मदर सेल, पॉलिन मदर सेल, शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हो PMC। ठीक, हाँ सेम नाम है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे होगा मियोसिस 1, इसमें होगा मियोसिस। देखो इसको शॉर्ट में भी तुम ये लिख सकते हो कि इसमें मियोसिस हुआ और मियोसिस के द्वारा बना लिया ये टेट्राड। बट मियोसिस में दो प्रोसेस होता है तो दोनों को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो इसमें मियोसिस हुआ यानी कि मियोसिस 1 हुआ। अब जब मियोसिस 1 होगा तो ये बनाएगा माइक्रोस्पोर डायाड। क्योंकि यहाँ पे 2 बन गया इसीलिए इसका नाम होता है माइक्रोस्पोर डायाड। ठीक है, ये बन गया माइक्रोस्पोर डायाड। अब देखो इस माइक्रोस्पोर में फिर से होता है मियोसिस 2। अब जब मियोसिस 2 होगा तो ये बना लेता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है यहाँ पे होता है डेवलपमेंट और ये चारों के चारों अलग हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले उसको डिफाइन करोगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। 1 नंबर मिला डेफिनेशन से। ये डायग्राम बनाओगे, 1 नंबर मिला, हो गया 2 नंबर। अब इसमें और डायग्राम आता है, देखो अब इसी चीज को क्या होता है, मैंने पहले इसीलिए बोला था इस चैप्टर का मतलब डायग्राम। इस चैप्टर में यदि डायग्राम नहीं पढ़ाया गया है, मतलब या फिर डायग्राम से नहीं पढ़ाया गया, फिर डायग्राम नहीं पढ़े हो, इसका मतलब चैप्टर को सही से नहीं पढ़े हो। बिकॉज चैप्टर अभी इसी को आराम से तुम लिख सकते हो। यदि मन करे अपने बिल्कुल टूटी लैंग्वेज में लिख दो कि जो तुम बिल्कुल ये लिख दो कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला, कैलिक्स। लिख दो कि एंड्रोशियम का यूनिट होता है स्टेमेन और गाइनोशियम का यूनिट होता है कार्पेल या फिर पिस्टिल। यदि हम बात करें एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम में होता है एंथर और फिलामेंट।
यदि हम एंथर की बात करें तो एंथर होता है बाइलोब। जब मैंने ट्रांसवर्सली कट किया तो मुझे 2 लोब मिला और 4 कॉर्नर मिले। चारों कॉर्नर के अंदर मुझे मिले टैपेटम सेल। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस सेल। उसी स्पोरोजीनस सेल को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी या फिर पॉलन मदर सेल पीएमसी। अब वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल मिला उसको तुम यदि चाहो तो तुम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो कि उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और वो बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, या फिर मन करे तुम ये फिगर बना दो 1 नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, अब ये जो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बने, 1 2 3 4, चारों क्या है माइक्रोस्पोर। अब ये 4 माइक्रोस्पोर यहां पे बने। अब इनमें होगा डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट होने के बाद यही माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में, और इसी पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। इसी को बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। क्लियर? मेल गैमीटो, वो फीमेल वाले में, इसको बोले मेल गैमीटोफाइट। अब ये मेल गैमीटोफाइट इट मींस पॉलन ग्रेन। क्लियर? इसको बोलेंगे पॉलन ग्रेन। अब देखो पॉलन ग्रेन के यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, देखो पॉलन ग्रेन के यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलन ग्रेन में जो बाहर वाला होता है एक्साइन, ये देखो बिल्कुल इररेगुलर होता है। इररेगुलर का मतलब प्लेन सरफेस नहीं होता है, बीच बीच में देखो यहाँ पे गड्ढा है, गैप है, ये वाला, ये रहा गैप, ये रहा गैप। तो ये जो आउटर वाला है एक्साइन, इसको बोलते हैं इररेगुलर स्ट्रक्चर। अंदर वाला होता है रेगुलर स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसमें 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है तो ये बाहर वाले को बोलते हैं एक्साइन, और अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं इंटाइन। अब पॉलन ग्रेन में 2 टाइप का सेल होता है। एक सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे सेल को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। ये जो सेल है बड़ा वाला, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है इसका दूसरा नाम नहीं होता है। तो एक है वेजिटेटिव सेल, हाँ, इसका दूसरा ट्यूब सेल नहीं, वो हम रिप्रोडक्टिव सेल लिख देते इसका नाम। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल। अब इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं एक इररेगुलर न्यूक्लियस होता है, यानी कि रेगुलर मतलब उसकी भी प्रॉपर संरचना नहीं होती, यानी कि प्रॉपर गोलाकार नहीं होता है, वो भी कैसा होता है इररेगुलर न्यूक्लियस। और इसी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एक सेल जिसका नाम है जेनरेटिव सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल। जेनरेटिव सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक, अब ये जो जनरेटिव सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल है, यही कन्वर्ट होता है 2 गैमीट में, जिसमें से एक गैमीट फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है एग को, और दूसरा गैमीट फर्टिलाइज करता है पोलर न्यूक्लियाई को। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है एंजियोस्पर्म में, इसीलिए पढ़ते हैं एंजियोस्पर्मिक या फिर फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन। तो नोट भी करना है। किससे हो गया था? जाने टाइम में पीपीटी पे छोड़ दीजिएगा। अच्छा, ये वाला पीपीटी कैसे छोड़ते हैं? पीपीटी पे ले जाके तब आपको फिर निकालिएगा। देखो, तो ये हो गया तुम्हारा
कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, कैसे पॉलन ग्रेन बनता है, कैसे मेल गैमीट बनता है, ये वाला प्रोसेस यहाँ पे बतला दिया। ठीक है, सेम कहानी वहां पे भी होता है, सेम कहानी एग्जैक्ट वहां पे भी होगा फीमेल वाले में। फीमेल वाले में देखो, इसको भी याद करने का तरीका, यदि ये चीज याद है, तुम्हारा 2 5 नंबर वाला क्वेश्चन आराम से बन गया। एक हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो यहाँ पे क्या आ रहा था वर्ड, यहाँ पे वर्ड आ रहा था माइक्रोस्पोर, ठीक है, और एक होता है मेगास्पोर। ठीक, माइक्रोस्पोर मेल वाले में हम पढ़े माइक्रोस्पोर और फीमेल वाले में होता है मेगास्पोर। ये कैसे याद रखोगे, तो जैसे ह्यूमन की भी बात करें तो बड़ा क्या होता है ओवम और छोटा क्या होता है स्पर्म, सेम वैसे ही यहाँ पे भी फीमेल वाला गैमीट बड़ा और मेल वाला गैमीट छोटा। तो जैसे यहाँ पे हो रहा था, जैसे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे था माइक्रोस्पोर मदर सेल, वहां पे होगा सेम वही कहानी, वहां पे होगा मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, देख लो इसको भी, जैसे यहाँ पे था माइक्रोस्पोर मदर सेल, वैसे ही यहाँ पे होगा मेगा स्पोर मदर सेल। क्लियर। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, जैसे वहां पे हुआ था मियोसिस 1, तो यहाँ पे भी होगा मियोसिस 1, ये बनाएगा, ये भी बनाएगा डायाड। वहां पे बोल रहे थे माइक्रोस्पोर डायाड, यहाँ पे बोलेंगे मेगा स्पोर डायाड। ठीक, जैसे वहां पे हम बोल रहे थे मियोसिस 2, तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या बोलेंगे मेगा स्पोर टेट्राड। डायाड बन गया, अब बनेगा टेट्राड, तो यहाँ पे क्या मेगा स्पोर टेट्राड। अब इसमें से 3 हो जाएगा डीजेनरेट, 3 हो जाएगा डीजेनरेट, बचेगा सिर्फ 1। अब ये जो 1 है, यानी कि 1 क्या बना, अब 1 बन गया मेगा स्पोर। क्लियर, अब 1 बन गया मेगा स्पोर। अब यही कन्वर्ट होकर के यही बना लेगा क्या एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक किसको बोलते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट को। याद रखना, मेल गैमीटोफाइट को बोलते हैं पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमीटोफाइट को बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। क्लियर, मेल गैमीटोफाइट पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमीटोफाइट एम्ब्रियो सैक। अब फिर से इस वाले में क्या होता है, इसमें होता है जो इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर होगा न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये जो एक न्यूक्लियस है, ये एक कन्वर्ट होगा 2 न्यूक्लियस में। अब ये जो 2 न्यूक्लियस है, ये कन्वर्ट होगा 4 न्यूक्लियस में। अब ये जो 4 न्यूक्लियस है, ये कन्वर्ट होगा 8 न्यूक्लियस, ये कन्वर्ट होगा 8 न्यूक्लियस में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियस है, इनका होगा अरेंजमेंट। इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, तो ये रहा एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में 3 न्यूक्लियस आ जाएगा ऊपर, सॉरी 3 न्यूक्लियस आ जाएगा ऊपर, और 3 न्यूक्लियस आ जाएगा नीचे, और 2 न्यूक्लियस आ जाएगा बीच में। तो यहाँ पे एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको बोलते हैं एंटीपोडाल, एंटीपोडाल। और नीचे में जो ये 3 सेल है, इसके ऊपर भी सेल वॉल आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से दोनों साइड वाले को बोलते हैं सिनर्जिड और बीच वाले को बोलते हैं एग सेल। ठीक है, अब ये वाला जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, इसी एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। क्लियर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। अब आप बताओ, इसमें कौन बताएगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कैसे हुआ, सिर्फ बताएगा, बोलेगा नहीं। आज मधुबनी में हम बना के रखे, वहीं से आज लेकर आएंगे, लोहा वाला सही है, लोहा वाला है वहाँ पे, पाइप वाला नहीं होता, पर्दा टांगने वाला, उसी को काट के को बनाए।
कौन कौन बताएगा? 3 4। शाम में कौन कौन आता है? क्या कौन कौन आया हुआ है? हाँ, क्यों नहीं? परसों हुआ था, कल नहीं हुआ तो परसों हुआ था। बढ़िया। इसी के कारण तो हमको बस अब मतलब क्या सक्सेस लेने से और कुछ नहीं, ठीक है। हम भी कल पे ना ऑब्जेक्टिव धरेंगे, सिर्फ सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव का सोचना नहीं होगा। 35 नंबर का होगा, जैसे हम बोले वैसे बोर्ड पैटर्न वैसे ही 35 का ऑब्जेक्टिव और 35 का सब्जेक्टिव होता। लेकिन ऐसे हम मोटिवेट हो गए देख करके, अब ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, सिर्फ सब्जेक्टिव देंगे, नॉट ऑब्जेक्टिव। 35 नंबर बोर्ड में सब्जेक्टिव 35 नंबर क्या है ना? 50 नंबर बिल्कुल बिल्कुल वही पैटर्न पर। हाँ, तब ना उसके अगले दिन रिजल्ट देंगे तो प्रेम प्रेम को बुलाएंगे, मजा आएगा ना। मजा आए थे, मालूम है मजा आए थे। तो ये हो गया माइक्रोस्पोर वाला, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर हो गया, मेगास्पोर हो गया। अब देखो अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा कहां से? मेल के एंथर से फीमेल के स्टिग्मा पे। इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जैसे होता है ना कि स्टूडेंट को बांटने का कैटेगरी हो सकता है, हम दो तरीके से बांट दें, कितने पढ़ने वाले स्टूडेंट, कितने नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर आते हैं, कितने ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं। बहुत सारा बांटने का कैटेगरी होता है। वैसे ही पॉलिनेशन को कैटेगरी होता है। एक तरीका से हम ये बांट सकते हैं, ये एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से ही बात बांट सकते हैं, ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी, गिटेनोगेमी और जेनोगेमी। देखो ऑटोगेमी को ही बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और यदि हम बात करें गिटेनोगेमी को तो इसको हम बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। बट प्योर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, प्योर क्रॉस पॉलिनेशन जेनोगेमी। ऑटोगेमी किसको बोलेंगे? सेम फ्लावर होगा तो सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर जब ये पॉलिनेशन होगा दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी। तो ये किसमें होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा। गिटेनोगेमी, फ्लावर अलग अलग होगा, प्लांट सेम होगा, दैट इज गिटेनोगेमी। जेनोगेमी, जब फ्लावर भी अलग होगा और प्लांट भी अलग होगा, दैट इज जेनोगेमी। उसके बाद आएगा पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन ग्रेन का पिस्टिल के साथ इंटरैक्शन, पिस्टिल के साथ मिलना, दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्लियर? इसी पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में जो वो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के पास कैपेबिलिटी होती है, स्टिग्मा के पास क्षमता होता है वो पहचानने का कि कौन उसके लिए राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है। जो क्योंकि देखो जैसे सेम देखो ये चैप्टर क्यों और इजी लगता है, एक तो पहला कि इसमें फिगर है और इजी फिगर है, इसलिए चैप्टर बहुत इजी है। दूसरा, इसको तुम कोरिलेट कर तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एकदम याद हो जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या था? फीमेल वाला बड़ा, तो यहाँ भी फीमेल वाला बड़ा, यानी कि मेगास्पोर फीमेल वाले में। फीमेल वाले में क्या फीमेल वाले में क्या होता था? ओवम एक ही होता था, यहाँ भी एम्ब्रियो सेक एक है। वहां पे पॉलन ग्रेन कितना, सॉरी मेल वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल स्पर्म कितना ज्यादा था? 200 to 300 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? कोई बोलेगा नहीं। होता जो था इसको याद है, कम सारा रिवीजन वाला है, किसको याद है ये बताओ? 1 मिलियन में 1 मिलियन बराबर कितना होता है? बस इसमें भी इतना ही है। पंकज क्या है, कहाँ है? हाँ यार, हाँ तो बताइए सर 1 मिलियन में कितने लाख? वेरी गुड, है।
तो वहां भी मेल वाला बहुत सारा होता था, यहाँ भी पॉलन ग्रेन बहुत सारा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिग्मा के पास वो कैपेबिलिटी होती है पहचानने की, ठीक है, स्टिग्मा के पास कैपेबिलिटी होती है पहचानने की किस पॉलन ग्रेन को अपने अंदर आने देगा। जो उसको लगेगा कि सही उसको अंदर आने देगा, जो उसको लगेगा सही उसको अंदर नहीं जाने देगा। तो इसके बाद हो जाएगा क्या, अंदर जाएगा पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब बनाएगा, गैमीट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन टॉपिक खत्म और फर्टिलाइजेशन टॉपिक खत्म। फर्टिलाइजेशन के बाद वाला प्रोसेस आप लोग को पता है और इससे पहले हम बतलाए भी हुए थे, सीड वगैरह वाला मैंने पढ़ाया भी था, फ्रूट का मैंने पढ़ाई दिया हुआ था, हो गया। अब देखते हैं कल किसका आता है, 35 में 5 नंबर 10 नंबर नहीं, 10 नंबर से थोड़ा कम चांस है। इस बार हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा था 5 से हाईएस्ट कट ऑफ था, हाईएस्ट नंबर शुरू में 5 था, 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7, उसके बाद पहुंचा था 12। अब इस बार देखते हैं, ऑनेस्टली तो हम देंगे कम मजा आएगा। नहीं आओ, नहीं आओ, हिंदी वाला, पति हिंदी वाला, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को करता हूँ खिला दो, इंग्लिश मीडियम पढ़ी तो हिंदी में खिला जाए कथी है वो हमारे मैनेजमेंट हो गया। जिसको नोट करना हो नोट कर लो, फिर बाद में हमको मत करना। हाँ हाँ अरे लो कहाँ से इतना ही है, आगे आगे लिखोगे ना, क्या करना है, फोटो लेना है, लो जिसको फोटो लेना है ले सकते हो, हम पेन ड्राइव निकालो ना, बैक कर दिया प्रीवियस पेज निकालो ना, देखिए जाते ओव्यूल के साइड में जो लेयर होता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है, जैसे इंटेगमेंट देखो, इंटेगमेंट एक होता है बाहर वाला, आउटर इंटेगमेंट अंदर वाला।